आज हम सभी जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है और ये इंडियन पॉलिटी सिस्टम का लेक्चर है। लक्ष्मण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो पीपीटी लगाएं। लक्ष्मण जी, और आज जो हमें इंडियन पॉलिटी सिस्टम में जो पढ़ना है एवं राज्य को हमें समझना है। दूसरा टॉपिक है जो अर्जित उनको हमें समझना है। तीसरा जो टॉपिक है नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन तथा क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया को हमें समझना है। चौथा टॉपिक जो है राज्यों का पुनर्गठन 1947 से 1956 तक कैसे हुआ इसको समझना है। और उसके बाद पांचवा टॉपिक भी राज्यों का पुनर्गठन 1956 से आज तक मतलब 1920 तक कैसे चल रहा है, हमें इसको समझना है। पीपीटी आपके सामने है। पीपीटी में जो आज क्लास 4 है उस क्लास 4 में जो सिलेबस है वो हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला भारत संघ एवं राज्य, दूसरा अर्जित राज्य क्षेत्र, तीसरा नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन तथा क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया, चौथा राज्यों का पुनर्गठन 1947 से 1956 तक, पांचवा राज्यों का पुनर्गठन 1956 से वर्तमान मतलब 2020 तक। ये हमारा लेक्चर 4 का सिलेबस है। अब हम शुरू करते हैं भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और पीपीटी अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी, पीपीटी 2। अब हम यहाँ पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 1। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। इसके हम पूर्व क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। और भाग 1 यानी संविधान का भाग 1 और संविधान का जो भाग 1 में है उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 1 का 1, आर्टिकल 1 का 2, आर्टिकल 1 का 3, हम इन आर्टिकल 1 में उसका सब क्लॉज 1, 2, 3 है उसको हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे आर्टिकल 1.1। आर्टिकल 1.1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा अर्थात यूनियन। राज्यों का संघ अर्थात यूनियन, अर्थात केंद्र की शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक होगी। भारत आर्टिकल 1.1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है केंद्र की शक्ति राज्यों की शक्ति से अधिक होगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 1.2 में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 1.2 इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के विषय में अनुसूची 1 में दिया गया है जिसका टॉपिक है राज्य क्षेत्र। आर्टिकल जो 1.2 है वह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के विषय में अनुसूची 1 में दिया गया है जिसका टॉपिक है राज्य क्षेत्र। जबकि आर्टिकल 1.1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और आर्टिकल 1.2 कहता है कि राज्यों के विषय में अनुसूची 1 में दिया गया है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है जिसमें से अनुसूची 1 में राज्य क्षेत्र में दिया गया है और ये आर्टिकल 1.2 में दिया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 क्लॉज। ये कहता है भारत संघ में 3 तरह के राज्य क्षेत्र होंगे। आर्टिकल 1.3 कहता है कि भारत संघ में 3 तरह के राज्य क्षेत्र होंगे। आप भारत के संविधान के आर्टिकल 1 को समझ रहे होंगे। आर्टिकल 1.1 कहता है
भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1(2) कहता है कि राज्य क्षेत्र के विषय में अनुसूची फर्स्ट में दिया गया है। आर्टिकल 1(3) कहता है भारतीय संघ में 3 तरह के राज्य क्षेत्र होंगे। अब हम चलते हैं कि भाई 3 तरह के राज्य क्षेत्र कौन से हैं, उनके बारे में चलते हैं। पीपीटी को नीचे कीजिए लक्ष्मण जी। हाँ, संघ, यूनियन। संघ में कौन कौन से राज्य हैं? संघ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है अर्जित राज्य क्षेत्र। संघ को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है राज्य, जिसका शासन राज्यपाल द्वारा संचालित होगा और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें मुख्य प्रशासक या प्रशासक कार्य करेंगे। पहला है केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें मुख्य प्रशासक या प्रशासक कार्य करेंगे। और दूसरा है उप राज्यपाल क्षेत्र। उप राज्यपाल क्षेत्र में स्टेट SLA का अर्थ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। SLA का अर्थ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात राज्य की विधानसभा होगी उसमें। और यहाँ पर पुलिस, भूमि, लोक व्यवस्था संघ के पास होंगे, ना कि राज्य के पास। इसका उदाहरण है, सिर्फ संघ राज्य का उदाहरण है दिल्ली। यहाँ दिल्ली का उदाहरण लिया जा सकता है। अर्थात संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। राज्य, जहाँ पर राज्यपाल होंगे। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ मुख्य प्रशासक या प्रशासक होते हैं। और दूसरा उप राज्यपाल क्षेत्र, जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पर पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था संघ के पास है। अब हम आते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र पर, जो तीसरा टॉपिक है, अर्जित राज्य क्षेत्र। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। हम आते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र पर। पीपीटी 3 है अर्जित राज्य क्षेत्र। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अर्जित राज्य क्षेत्र में यदि इस रेस्पेक्ट में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अर्जित राज्य क्षेत्र का, अर्जित राज्य क्षेत्र को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है विजय द्वारा, दूसरा है संधि द्वारा। पहला है विजय द्वारा, दूसरा है संधि द्वारा और तीसरा है दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके। अब हम आते हैं विजय द्वारा। विजय द्वारा गोवा को हमारे द्वारा विजय की गई थी पुर्तगाल से। पहले गोवा पुर्तगाल का था, तो हमने उसे विजय द्वारा जीता था गोवा को, और संघ राज्य क्षेत्र में 1961 का दर्जा दिया था। अर्थात 1961 में गोवा को हमने पुर्तगाल से जीता था और इसको संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। इसका अर्थ है कि 1947 में गोवा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बाद में लगभग 14 साल बाद हमने गोवा को जीता और उसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अर्जित राज्य क्षेत्र है, जिसमें विजय द्वारा कौन से राज्य को अर्जित किया गया है और किससे अर्जित किया गया है और कब अर्जित किया गया है, तो आप बताएंगे कि विजय द्वारा हमने गोवा को अर्जित किया है, इसे पुर्तगाल से अर्जित किया था और उसे 1961 में संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया था। दूसरा है संधि द्वारा। संधि द्वारा फ्रांस से हमने लिया था चंद्रनगर 1950 में। संधि द्वारा हमारी फ्रांस से संधि हुई थी। चंद्रनगर 1950 में हमने ले लिया था और उसके साथ या उसके बाद हमने यनम, माहे, कारिकल और पांडिचेरी को भी फ्रांस से ले लिया था। यनम, माहे, कारिकल और पांडिचेरी। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रनगर, यनम, माहे, कारिकल, पांडिचेरी तो हमने किससे लिया था, तो फ्रांस आपको बताना होगा। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि कथन की यनम, माहे, कारिकल, पांडिचेरी और चंद्रनगर स्वतंत्रता से ही हमारे पास है, तो इसका आंसर गलत होगा। तो मतलब ये 1949 के बाद से है। तीसरा आता है दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके।
जैसे कि आर्कटिक महासागर में अधिकांश देशों ने आर्कटिक महासागर में अधिकांश देशों ने अपने अपने केंद्र, साइंटिफिक केंद्र खोले हैं, और उसमें भारत ने भी गंगोत्री को खोला है। गंगोत्री भारत का आर्कटिक महासागर में एक रिसर्च सेंटर है जो वहां पर रिसर्च कर रहा है। तो वहां पर दावा रहे क्षेत्र दावा करके भी कोई क्षेत्र भारत में शामिल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन देखिए, अर्जित राज्य क्षेत्र 3 प्रकार के हैं: विजय द्वारा अर्जित करके, संधि द्वारा अर्जित करके, दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके। आखिर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि विजय द्वारा कौन सा क्षेत्र अर्जित किया, संधि द्वारा कौन सा, और दावा रहित क्षेत्र द्वारा कौन सा क्षेत्र अर्जित किया है। चलिए, ऊपर कितनी लक्ष्मण जी की? अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पर। अभी हम आर्टिकल 1 को पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 कहता है संसद विधि बनाकर। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विधि बनाकर कुछ शर्तें और निर्बंधन के साथ, कुछ शर्तें लगाकर कुछ निर्बंधन लगाएगी विधि द्वारा नए अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए। संसद विधि बनाएगी कुछ शर्तों के साथ, कुछ निबंधन के साथ, जिससे नए अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सके। नए अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सके, ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। संसद विधि बनाएगी कुछ शर्तें के साथ, कुछ निबंधन के साथ। इसका फायदा ये होगा कि नए अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में शामिल किया गया है? तो ऐसा राज्य सिक्किम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्किम, इसे आप बड़ा ध्यान रखिएगा। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 को भारत में शामिल किया गया था। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में भारत में शामिल किया गया था, और उसे आर्टिकल 2A का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 2A उसे कहते हैं संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य को लक्ष्मण जी इंडिकेट कीजिए, इसे कहते हैं संयुक्त राज्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य, लक्ष्मण जी आवाज में दिक्कत आ रही है? थोड़ी सी अटक रही सर। अटक रही है? हाँ, पता नहीं आवाज में क्यों दिक्कत आ रही है। एक मिनट में कुछ करता हूँ जी। लक्ष्मण जी, 1 मिनट में मैं दूसरा वो लगाता हूँ, दूसरा देखते हैं क्या आवाज आती है। जी सर। जब तक 2 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लेते हैं। बताओ पापा, आप किसकी खिलाती हो? हेलो जी सर। लक्ष्मण जी, हाँ, अब आवाज आपकी कैसी आवाज आ रही है? अब क्लियर आ रही सर, पर लेकिन वो जरा हिलने के बाद में थोड़ी अटक जाती है। चलो, अब थोड़ा सा पहले से क्लियर हो गई होगी। हम आगे करें, बढ़े लक्ष्मण जी? जी सर जी।
सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा गया भारत में। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम में अलग राज्य चलता था, राजशाही चलती थी। तो इंदिरा गांधी के काल में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। सिक्किम के अधिकांश जनता ने भारत में रहने के लिए अपना पक्ष प्रदर्शित किया था। तो उस समय सिक्किम को आर्टिकल 2A के तहत संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में संयुक्त राज्य का दर्जा किसको दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सिक्किम को दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का हिस्सा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया। ये याद रखने की बात है, सिक्किम को अक्सर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करता है। नोट है मुझे लगा हुआ है कि वर्तमान में 2A अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको भी अंडरलाइन करते हैं कि जो वर्तमान में 2A है कि आर्टिकल 2A भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। अर्थात जैसे ही सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सिक्किम को जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही आर्टिकल 2A को हटा दिया गया। चलिए अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। अभी तक हमने आर्टिकल 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आर्टिकल 3 को कंप्लीट करेंगे। सर आवाज जरा, आर्टिकल 3 में आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, बहुत ज्यादा अटक रही है। अच्छा, क्या किया जाए यार, क्लियर आए। और हमारा वो पेड वर्जन है ना, शायद उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। अभी दिखाया था 40 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप फिर से जुड़ जाइएगा उसी लिंक से। अच्छा, तो अभी आवाज नहीं आ रही थी लक्ष्मण जी? हाँ जरा अटक रही सर। पहला वाला जो ईयरफोन हो वो लगेगा तो पहले जरा ठीक आ रही थी, अब ज्यादा ही अटक रही। चलिए मैं पहला वाला करता हूँ, ठीक है, इसको जोड़ता हूँ। आदू सोना उदम मत करो बेटा। हाँ लक्ष्मण जी जी हेलो जी सर। आप ठीक आ रही है पहले से? जी सर जी कंटिन्यू करें। चलिए आर्टिकल 3 को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 कहता है, आप बुक करते रहिएगा, नए राज्य के निर्माण, नाम परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन एक संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सके, नाम परिवर्तन कर सके
क्षेत्र परिवर्तन कर सके, सीमाओं में परिवर्तन कर सके। ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य को एक से अधिक भागों में बांट तो अधिकार है कि दो राज्यों से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य को एक से अधिक भागों में बांट दिया जाए। अब आप हम पढ़ते हैं अब पांचवा संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन को पढ़ते हैं। पहला, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे वो देखते हैं। पहला है, ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा है, प्रभावित राज्य या राज्यों के पास भेजना होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तीसरा है, समय सीमा, एक समय सीमा में होना चाहिए। चौथा है, संसद प्रभावित राज्य या राज्यों के विचार अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। पांचवा है, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। ये जो कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया है। पांचवा संविधान संशोधन, या जो नए राज्यों का निर्माण होगा या एक राज्य को दो राज्यों में बांटा जाएगा, वो कैसे बांटा जाएगा। पहले तो है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी लाया जा सकता है। प्रस्तावित राज्य या राज्यों के पास भेजना होगा। मान लीजिए दो राज्यों को करके एक राज्य बनाना है, तो दोनों राज्यों के पास प्रस्ताव पास करके उनको भेजना होगा। इसकी एक समय सीमा भी निश्चित है। अभी संसद प्रभावित राज्य या राज्यों के विचार अनुसार कार्य करने के लिए, इसका अर्थ है कि संसद ऐसा कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये जो संशोधन किया गया है, नए राज्यों का निर्माण और दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य में परिवर्तन करने की किया है। अब देखिए, अमेरिका और भारत, एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, अमेरिका और भारत में राज्यों की क्या है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका के लिए प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और भारत के लिए जो स्टेटमेंट है वो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत का जो स्टेटमेंट है वो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये देखिए, ये चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और भारत में क्या अंतर है। अमेरिका में 51 राज्य है। अमेरिका में संसद दो राज्यों को या एक राज्यों का या सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात अमेरिका में राज्य का विघटन नहीं हो सकता है। अमेरिका में अविनाशी राज्य है और अमेरिका अविनाशी राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का विभाजित किया जा सकता है। एक राज्य को कई राज्यों में बांटा जा सकता है, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर ही एक राज्य बन सकता है। अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है, परंतु भारत का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए जब भी कथन आए, आप याद करिए, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भारत है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और अमेरिका है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए, अब हम आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये हम विस्तार में पढ़ेंगे समय आने पर, परंतु अभी हम ये मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के पास 563 रियासत थी। 563 राज्य रजवाड़े थे, जिसमें से मोटे मोटे 560 लोगों मान गए थे कि हम भारत में अपना विलय कर देंगे। 3 राज्य रजवाड़ों ने इनकार कर दिया था विलय करने से। वो 3 राज्य रजवाड़े कौन से थे, उससे हम देखते हैं कि अभी को कीजिए लक्ष्मण जी। हाँ, पहला था हैदराबाद। हैदराबाद की रियासत में भारत में विलय करने
देखिए, हैदराबाद जो रियासत थी, उन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। इसी तरह एक रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी कश्मीर। ये जो 3 रियासतें थी, इन्होंने इसमें भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। हैदराबाद जो रियासत थी, वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और ऑपरेशन पोलो के द्वारा सेना ने अपने नियंत्रण में हैदराबाद रियासत को ले लिया था। ऑपरेशन पोलो चलाकर सेना ने हैदराबाद रियासत को अपने नियंत्रण में लिया था। दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह के माध्यम से उसे भारत में शामिल किया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा। और तीसरी थी कश्मीर। कश्मीर रियासत को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि कश्मीर स्वतंत्र होने का उसने फैसला किया था, तो पाकिस्तानी कबीलेइयों ने उस पर आक्रमण किया था और फिर उसके बाद वहाँ के जो राजा थे, राजा ने भारत में इसे विलय करने के विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। तब तक काफी देर हो चुकी थी, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 1900 स्वतंत्रता के बाद राज्यों की स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता के बाद राज्यों की स्थिति, उस पर आते हैं। चलिए 1949 में राज्यों की स्थिति क्या थी। देखिए 1949 में ABCD 4 तरह के राज्य होते थे। 1949 में ABCD 4 प्रकार के राज्य होते थे। जैसे ए पार्ट में जो कि जिसका की उल्लेख भाग 6 में था। ए का उल्लेख भाग 6 में था। इसमें ब्रिटिश प्रांत थे। जितने भारत उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे, वो थे। ब्रिटिश प्रांत में गवर्नर जनरल हुआ करता था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। गवर्नर जनरल जैसे आज का राज्यपाल, और विधानसभा, ये भाग 6 का हिस्सा है और उसे पार्ट 1 के राज्य बोलते थे। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए पार्ट 1 के राज्य भारत के संविधान के किस भाग में शामिल थे, तो आप बताएंगे भाग 6 में शामिल थे। उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे और वहां पर गवर्नर जनरल प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। अब आते हैं भाग 7। 1949 में भाग 7, जो 1949 में भाग 7 था, भाग 7 में राज्य प्रमुख होता था। राज्य प्रमुख और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। ये राज्य प्रमुख कौन होते थे मैं आपको बता दूं। जो 560 रियासतें थी उनको जो भारत में शामिल किया गया था, तो राजा महाराजा जो थे उनको हमने कहा था कि हम आपको राज्य प्रमुख बना देंगे, आपका सम्मान तो रहेगा परंतु आपके बहुत ज्यादा पाबंद नहीं रहेगा। तो राज्य प्रमुख उन लोगों को बनाया गया था जो राजे रजवाड़े थे और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी। इनको पार्ट बी या भाग 7 के राज्य बोलते थे। अब हम आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी भाग 8 के राज्य। पार्ट सी भाग 8 में यहाँ पर उपराज्यपाल था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। उपराज्यपाल का शासन था और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। अब हम आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी भाग 9 के राज्य होते थे और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश को रखा जाता था। यूनियन टेरिटरी को रखा जाता था, केंद्र शासित प्रदेश को। और सबसे पहला यूनियन टेरिटरी था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1949 में कितने प्रकार के राज्य थे, तो आप बताएंगे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में भाग 6 था, ब्रिटिश प्रांत था, गवर्नर जनरल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्ट बी में भाग 7 के राज्य थे, उसमें राज्य प्रमुख प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। पार्ट सी में उपराज्यपाल था और प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी। पार्ट डी में
भाग 9 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था। विभाजन के आधार, विभाजन का जो आधार था, पहला था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, दूसरा था आर्थिक विकास के आधार पर और तीसरा था भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक संरचना के आधार पर। ये तो थे 1949 की स्थिति में कौन कौन से राज्य और क्या क्या स्थिति थी। अब हम आते हैं भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कैसे शुरू हुई, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग कैसे शुरू की गई। इसको ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के लिए सबसे पहले एस.के. दर कमेटी गठित हुई। एस.के. दर कमेटी गठित हुई जो कि दिसंबर 1948 में। ये याद रखिए, इनकी आपसे पूछा जाएगा। और इन्होंने जो निर्णय दिया वो निर्णय था भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। एस.के. दर कमेटी गठित हुई। यह कमेटी 1948 दिसंबर में हुई और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब आती है दूसरी कमेटी, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी में 3 लोग थे। जे से है जवाहरलाल नेहरू, बी से है वल्लभ भाई पटेल और पी से है पंडित सीतारामैया। एक से है जवाहरलाल नेहरू, बी से है वल्लभ भाई पटेल और पी से है पंडित सीतारामैया। इन्होंने जो निर्णय दिया वो निर्णय था भाषाई आधार पर राज्यों की मांग गलत है, अर्थात भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। देखिए, एस.के. दर कमेटी ने निर्णय दिया भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर दिया। जेपीपी कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग गलत है ऐसा कहा। अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। चलिए, पीपीटी 6। जब यह निर्णय आया जेबीपी कमेटी से, लोगों को बड़ी आशाएं थी और ऐसा सोचा जा रहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। परंतु जब यह निर्णय आया कि गलत है, तो मद्रास में एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ अनशन कर दिया और यह 56 दिनों तक बिना खाए पिए अनशन पर रहे और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो मद्रास में हिंसा भड़क उठी कि भाई भड़क उठी और उनका मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। जब इतनी हिंसा हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन किया। उस राज्य को 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था और यह तेलुगु भाषी राज्य था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा राज्य था, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषी राज्य था। आप याद रखिएगा, मद्रास में पोट्टी श्रीरामल्लू ने 56 दिन तक आमरण अनशन किया था और मद्रास में जमकर हिंसा हुई थी। तो पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, तेलुगु भाषी राज्य। चलिए, अब तीसरी आती है जो कमेटी गठित हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको SRC बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी या इसको राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ये ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसमें 2 सदस्य थे। उन 2 सदस्यों का नाम है हृदयनाथ कंजुरू और KM पनिक्कर। 2 जो सदस्य थे वो थे हृदयनाथ कंजुरू और KM पनिक्कर। दोनों सदस्यों का नाम हृदयनाथ कंजुरू
और के.एम. पनिक्कर है और इससे और इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो सितंबर 1995 में रिपोर्ट दी। सितंबर 1995 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई और इस रिपोर्ट में जो दी गई उसमें सुझाव दिया गया कि ग्रुप, इसको अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी, कि ग्रुप ABCD स्टेट को समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने चाहिए। अभी हम जो इसके जस्ट पहले 1949 की स्थिति में थे, 1949 की स्थिति में ग्रुप ए स्टेट, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी स्टेट की बात की गई थी और इन्होंने सुझाव दिया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेट को समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब हम 7वें संविधान संशोधन को पढ़ते हैं। क्या कहता है 7वां संविधान संशोधन? देखिए, आपको ध्यान होगा जब हम नए राज्यों के गठन की बात कर रहे थे, नए राज्यों के निर्माण की बात कर रहे थे, तो उसके लिए 5वां संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन किया गया कि ABCD राज्य को हटाया जाए, ग्रुप ABCD स्टेट को हटा दिया जाए इसके लिए, और 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाए। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया। क्या किया गया? जो भाग 7 के राज्य थे और भाग 9 के राज्य थे उनको हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आते हैं भाग 6 में। जो भाग 6 में राज्य से संबंधित था वो यथावत रखा गया। भाग 7 को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र से संबंधित थे, अर्थात भाग 6 जो हो गया वो राज्य से संबंधित और भाग 8 संघ शासित क्षेत्र से संबंधित था और भाग 9 को भी डिलीट कर दिया गया। भाग 9 को भी डिलीट कर दिया गया। नोट, पहला नोट पढ़ते हैं। अब भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अंडरलाइन करिए लक्ष्मण जी। अब भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दूसरा नोट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं दिल्ली शुरुआत से ही केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दिल्ली शुरू से ही केंद्र शासित प्रदेश थे। उक्त 3 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा 3 नए केंद्र शासित जो प्रदेश बने वो थे मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। उक्त 3 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने वो है मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अर्थात जब 1956 में स्थिति ये थी कि भाई 14 राज्य हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दिल्ली शुरू से ही थे। बाद में मिजोरम और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात जो है, महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ 1960 में और महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र में से गुजरात एक अलग राज्य बनकर उभरा 1960 में और टोटल अब 1960 में 15 राज्य हो गए। 1963 में नागा आंदोलन की मांग तीव्र हुई और अलग नागालैंड राज्य बनाया गया। 1963 में जो 16वां राज्य बना वो नागालैंड बना, नागालैंड की मांग के कारण। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 1966 में 3 राज्यों का गठन हुआ, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राज्यों का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले राज्य कौन सा बना, दूसरे नंबर पर कौन सा बना, तीसरे नंबर पर कौन सा बना, तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सन 2000 में। 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए। पहला राज्य था छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य था उत्तराखंड और तीसरा राज्य था झारखंड। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। ये 3 राज्य ऐसे थे जो ना तो भाषा के आधार पर गठित किए गए, ना जाति आधार पर गठन हुआ। ये तीनों संसाधन से संपन्न राज्य थे। चलिए आगे इसको ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी। सन 2014 में तेलंगाना विकास के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया, अर्थात आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया गया और यह विकास के आधार पर राज्य का गठन किया गया। 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक था लद्दाख, दूसरा था जम्मू कश्मीर। आज वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्ष्मण जी, ये आज का इंडियन पॉलिटी का लेक्चर समाप्त हुआ और अब ये पीपीटी को हटा दीजिए। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आते हैं। लक्ष्मण जी, सबके माइक खोल दीजिए या कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए वो स्टूडेंट या तो एसएमएस के द्वारा या फिर बता के आंसर दे सकते हैं। जी सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोवा पर स्वतंत्रता के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गोवा पर किस देश का अधिकार था? पोर्तुगीज। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है चंद्रनगर पर किसका अधिकार था? फ्रांस। बहुत बढ़िया। सिक्किम को एक सहयुक्त राज्य का दर्जा 1974 में दिया गया, क्या यह बात सत्य है? नहीं। तो क्या सत्य है? 35वीं घटना दुरुस्ती के आधार पर दिया गया था। 1974 में, कोई बात नहीं। 1974 में सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, यह बात सत्य है। 33वां संविधान संशोधन था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइए, मैं एक कथन करूंगा, आपको ये कहना है कि सत्य है कि असत्य है। भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्या यह बात सत्य है? असत्य। क्या सत्य है? विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? गुरसिंह पावरा। अच्छा, चलिए पवार जी, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब आप ना दें अगला जवाब, कोई दूसरे को देना दें अगले क्वेश्चन। ठीक है जी। अब मैं एक कथन पढ़ रहा हूं
उसमें ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। हैदराबाद स्टेट को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? असत्य। तो सही क्या है? ऑपरेशन पोलो के द्वारा शामिल किया गया। बहुत बढ़िया। भारत, अगला कथन है कि भारत में 563 रियासतों में से 560 रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हो गई, क्या यह बात सही है? सत्य है। सत्य है, वेरी गुड। अब मैं अगली चीज पढ़ रहा हूँ और ये कोई भी आंसर देने के लिए स्वतंत्र, पवार जी सब कोई भी स्वतंत्र है। जो भारत के संविधान का आर्टिकल 3 है जिसमें ये कहा गया है कि एक राज्य में से 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण हो सकता है या 2 या 2 से अधिक राज्यों में को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। इसके लिए भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 5वां। वेरी गुड। 1949 तक, 1949 तक जो भारत में राज्य की स्थिति थी, जैसे कि कितने ग्रुप में राज्यों को बांटा गया था? 4। कौन कौन से थे वो ग्रुप? ABCD। ABCD। मुझे ये बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार को किस ग्रुप में रखा गया था? D ग्रुप में। D ग्रुप में रखा गया था। अच्छा, जिसमें ये D ग्रुप किस भाग का हिस्सा था संविधान के? भाग 9। वेरी गुड। आप ये बताइए, जो राजे रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े को राज्य प्रमुख बनाया गया था, वो किस ग्रुप में बनाया गया था? भाग B में। भाग B में बनाया गया। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि जो एस के दर कमेटी थी, दर कमेटी ने क्या निर्णय दिया? भाषाई आधार पर राज्यों का भाग अस्वीकार किया गया था। मांग अस्वीकार की गई थी। वेरी गुड। क्या नाम है आपका मैडम? तेजस्विनी खड़े। अरे, अजय सर की आप बिटिया है। बहुत बढ़िया। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। आप सभी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप बताइए, JVP कमेटी में 3 जो मेंबर थे वो कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो JVP कमेटी थी, उस कमेटी ने निर्णय क्या दिया? JVP कमेटी का निर्णय क्या था? भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन गलत है। बहुत बढ़िया। तो इसके विरोध में कौन भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठा? पोटी श्रीराम मूल्य। ये कहाँ के नेता थे? मद्रास के नेता थे। जी। 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। ये बताइए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था, बता सकते हैं? 1956। 1956 में नहीं हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अच्छा, ये बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बोलते हैं या SRC बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? फाजुली आयोग, फाजुली खान। फजल अली। और सदस्य, 2 सदस्य थे, वो कौन कौन थे? KM पनिकर और
एच कुंजरू क्या एच कुंजरू कुंजरू केदारनाथ कुंज। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिया था इस आयोग में? ग्रुप ए और इन्होंने सुझाव दिया था ग्रुप ABCD को हटा दिया जाए। जी ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में शुरू से 3 केंद्र शासित प्रदेश रहे थे, वो कौन कौन है? दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया। उक्त 3 के अलावा 3 अन्य केंद्र शासित प्रदेश बने, वो कौन थे? ये आप पवार जी नहीं बताओगे, दूसरे कोई किसी को मौका दिया जाता है। दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा भी 3 केंद्र शासित प्रदेश नए बनाए गए, वो कौन कौन थे? त्रिपुर, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? तुषार पावरा। तुषार जी, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, क्या यह बात सत्य है? हाँ, ये कब बांटा गया? 2019। 21 अक्टूबर 2019 में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या यह बात सत्य है? सत्य। सत्य क्या है? सत्य है। सत्य है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बात है। और आप लोग लेक्चर को सुने और ये मान के चलिए कि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आना तय है, और इस लेक्चर का आप रिवीजन बार बार करते रहिएगा। विशेष रूप से सिक्किम पर काफी क्वेश्चन पूछा गया है, विजय द्वारा गोवा को लिया गया, इस पर पूछा गया है, चंद्रनगर एनम माहे कारिकल पांडिचेरी किसके हिस्से थे, इसको पूछा गया है। तो उम्मीद है ये पसंद आया होगा ये लेक्चर।